चलो क्वेश्चन नंबर बेटा बात करें अपना, कौन सा था ये बताओ गुड़े, बात करें क्वेश्चन नंबर था अपने गुड़े, बात करें हमारे पास 16 है ना। फॉरेन बेटा बात करें आइसोलेटेड सिस्टम है ना। चेंज इन एंथैल्पी गुड़े बात करें कितना, अच्छा चेंज इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 है। व्हाट विल बी गुड़े बात करें डेल एस। अगर वो ये कह रहा है दीदी बात करें कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, हाँ इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। सिस्टम की एनर्जी सिस्टम के पास, सराउंडिंग के पास है, तो इंटरनल एनर्जी में क्या है दीदी बात करें, चेंज 0 हो रहा है। अब अगर किसी सिस्टम को अगर अपन आइसोलेटेड माने, उसका दीदी बात करें इंटरनल एनर्जी 0 हो, तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी गुड़े बात करें मतलब क्या होती रहेगी, हमेशा 0 से ज्यादा आती है, वो पॉजिटिव आती है। 0 से ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि मेरी जो गुड़े एनर्जी है वो एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक गुड़े बात का सिस्टम की दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो, उनका दीदी बात के एक दूसरे फ्लो हो रहा हो, नहीं समझे, दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है और वो गुड़े बात कर अपने किसके साथ, सराउंडिंग के साथ कैसे है, एक आइसोलेटेड बॉल के द्वारा सेपरेट है, तो उनकी जो हीट है वो बाहर नहीं जा रही है। जबकि उनकी गुड़े बात कर पता है जो मॉलिक्यूल है एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम में जा रहा है, मोशन कर रहा है रैंडमली, तो उनकी गुड़े बात करें डिस्टोर्डेंस क्या होगी, बढ़ेगी, और डिस्टोर्डेंस बढ़ेगी तो डेल एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इस चीज को गुड़े बात करें आप हमेशा याद रखो कि सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो गुड़े बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0, चेंज इन एनर्जी क्या होगी 0। लेकिन गुड़े बात करें जो डेल एस है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है बेटा बात करें, पॉजिटिव, क्या होती है, लिख लो उसमें गुड़े बात करें फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, किसके लिए बेटा बात करें, फॉर आइसोलेटेड गुड़े बात करें सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जो गुड़े बात करें उसका मतलब वो सिस्टम सराउंडिंग से क्या बेटा बात करें, सेपरेट है, तो उसके लिए गुड़े बात करें होता क्या है, चेंज इन गुड़े बात करें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0। जबकि गुड़े बात करें जो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, मोर देन 0। मोर देन 0 मतलब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब गुड़े बात करें उस मॉलिक्यूल की हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। समझ पा रहे हो, किसी भी सिस्टम में गुड़े बात करें कभी भी अगर वो गुड़े बात करें सॉलिड भी है तब भी उसके मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर को लेकर के गुड़े बात का हल्का फुल्का मोशन करते रहते हैं। समझ पा रहे, गुड़े बात करें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को दीदी बात का अफेक्ट करता है। अगर एटम के अंदर ही देखें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता रहता है, नहीं होता रहता है, अपने पढ़ा था गुड़े बात कर नए होल क्रिएट होते रहते हैं, नए बेटे बात कर पता इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर क्या कंज्यूम होते रहते हैं। तो ये सभी की गुड़े बात कर बातें की थी। आइसोलेटेड सिस्टम में ये क्या लिखा है, डेल यू, चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होती है 0 और चेंज बेटा एंट्रोपी क्या होती है, मोर देन 0। मतलब इसके अंदर डिसऑर्डरनेस क्या होती है दीदी बात कर हमेशा बनी रहती है। ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा क्वेश्चन बेटा बात करें कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन गुड़े बात कर 17, क्वेश्चन 17 फॉर द बेटा रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a प्लस b गिव्स गुड़े बात कर c। डेल एच कितना दे रखा है 400 किलो जूल, डेल एस दे रखा है बेटा 0.2 किलो जूल, ठीक है पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर गुड़े बात कर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। अच्छा दीदी बात कर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए अपन को, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंसीडर डेल एच एंड गुड़े बात कर डेल एस टू बी गुड़े बात करे कांस्टेंट ओवर द बेटा बात का टेम्परेचर रेंज। ठीक है गुड़े बात करें तो डेल एच क्वेश्चन नंबर दीदी बात करें कौन सा है ये 17 क्वेश्चन में दीदी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं आपसे उसने पूछी, उसने पूछा टेम्परेचर बता दो जिसपे गुड़े बात का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। अच्छा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको अच्छे से पता है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अपन को अच्छा डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल की बात करें डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा बात करें जल्दी बोलो क्या होनी चाहिए, गुड़े बात कर लेस देन 0 मोर देन 0, लेस देन 0, 0 से कम होनी चाहिए, मतलब कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। तो गुड़े बात करें उसने डेल जी की वैल्यू दे रखी क्या आपको, नहीं दे रखी है, उसने आपको दे रखी नेगेटिव, हाँ वो तो 0 से कम मतलब नेगेटिव है ना। गुड़े बात करें इधर देखो बेटा बात करें क्या जाएगा, अगर अपन देखें डेल जी इसको टू बेटा बात करें डेल एच माइनस टी डेल एस, चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन गुड़े बात डिफरेंस चेंज इन एंट्रोपी का बेटा ये रिलेशन है। इसमें भी एंथैल्पी दे रखी है, एंट्रोपी दे रखी है, टेम्परेचर पूछ रखा है, कोई तकलीफ नहीं बड़ी, लेकिन गिब्स एनर्जी तो नहीं दे रखी ना आपने। गुड़े बात करें गिब्स एनर्जी दे नहीं रखी है, तो ऐसा थोड़ी होता कि क्वेश्चन में तो आप 2 अननोन दे दो फिर गुड़े बात कर किसी को पूछ लो, इसलिए मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। लेकिन उसने जब बोला ही नहीं इक्वेशन दीदी मेरे पास एक ही है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अब तुम्हें यहां से सोचना पड़ेगा। गिब्स फ्री एनर्जी की गुड़े बात की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव में, पर मिनिमम नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है 0। मिनिमम गुड़े बात कर नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है 0 और मिनिमम पॉजिटिव की वैल्यू भी क्या होती है 0। उसने कहा पॉजिटिव है पर पॉजिटिव मुझे वैल्यू नहीं दी, तो मैं क्या कंसीडर करके चलूंगा 0। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, बात सही है गुड़े बात कर, समझ पा रहा हो। लेकिन जब जी बात कर नेगेटिव मुझे उसने वैल्यू ही नहीं दी, तो इसका मतलब वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 0। डेल जी की वैल्यू फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होनी चाहिए दीदी बात कर, लेस देन 0 या दीदी बात कर क्या इक्वल टू 0। इसका मतलब लेस देन और इक्वल वाला, याद है वो गुड़े बात कर अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइजेनबर्ग कंसिडर प्रिंसिपल, इतना या इतने से ज्यादा। h/4 पाई की वैल्यू कुछ याद है, डेल एस गुड़े बात करो पे डेल पी से क्या होनी चाहिए
उसकी प्रोडक्ट से ज्यादा होती तो होनी चाहिए। कर दो गुड़े बात कर, अब आराम से निकाल दो। इसका मतलब इसकी वैल्यू में क्या मान के चलूं, 0। तो गुड़े बात कर 0 इसको टू डेल एच कितना दे रखा है बेटा, डेल एच क्या दे रखा है 400। दीदी बात करें 400 किलो जूल माइनस टी, गुड़े बात कर डेल एच क्या दे रखा है, चेंज इन एंट्रोपी 0.2 किलो जूल में, बहुत बढ़िया, इनटू 0. बेटा बात करें 2 किलो जूल, है ना। किलो जूल दीदी बात करें किसमें बेटा बात करें, पर मोल पर किलो। अब आपको अच्छे से पता है दीदी कि अगर अपन चाहें तो इसको ले जाओ तुम इस तरफ, तो माइनस क्या होगा बेटा बात करिए टोटल प्लस में, तो टी इंटू 0.2 किलो जूल पर मोल, याद है गुड़े बात करें, इसको टू कितना आएगा 400। गुड़े बात करें टी इसको टू 400 अपॉन 0.2, पॉइंट उड़ाओ, एक जीरो बढ़ाओ, किलो जूल पर मोल से किलो जूल पर मोल कैंसिल हो गए। गुड़े बताओ कितना आ गया 4000 अपॉन बेटा बात करें 2, इतना ही आंसर है क्या। गुड़े बात करें 2000, गुड़े बात करें क्या आ गया, केल्विन आ गया। मतलब अभी समझिए गुड़े बात करें, ये केल्विन इतना चाहिए कि इससे कम किससे ज्यादा, इतना या इससे ज्यादा चाहिए, समझ पा रहे हो। आप चाहते गुड़े बात करें कि डेल जी क्या हो जाए, जीरो रहे, डेल जी जीरो रहे, तो जितनी एंथैल्पी है उतना इन दोनों का बराबर वैल्यू है, तब तो जाके डेल जी जीरो हो पाएगा। तो 2000 पे मैं डेल जी को क्या माना, सोचो जीरो माना है, डेल जी को आपने क्या रखा जीरो। डेल जी जीरो कब आया, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, जो गुड़े डेल एच की वैल्यू है वो टी डेल एच की क्या है, बराबर है। गुड़े बात करें समझी। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा रख दूं तो ये टोटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझे। मतलब ये डेल एच अगर 400 है तो इन दोनों का गुड़े बात का आंसर भी 400 होगा, तभी तो जीरो आ पाएगा, नहीं समझे गुड़े बात कर। लेकिन मैं चाहता हूं बेटा बात कर, ये 400 कब आया गुरु बात का, इसकी वैल्यू 400 कब आई, जब टेम्परेचर कितना था, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो 2000 का दीदी बात तो टेम्परेचर आया 2000, और दीदी बात करे बताओ डेल एच था 0.2 इंटू गुड़े बात का 2000 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, सीधा बात है 400 आ रहा है। अब बताओ गुड़े आप क्या चाह रहे हैं कि डेल जी नेगेटिव बन जाए, तो इसका मतलब है सीधी बात है डेल एस को आप चेंज कर नहीं सकते, उसने बोला टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये क्या है, कांस्टेंट है, डेल जी और डेल एस क्या है, कांस्टेंट है, तो आप चेंज किसको कर सकते हो, टेम्परेचर को। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दो, 2000 की जगह 2001 कर दो, तो गुड़े बताओ टोटल ये कितना बन जाएगा 400 से ज्यादा, तो डेल जी कितना आएगा नेगेटिव। तो डेल जी गुड़े बात का नेगेटिव कब आ जाएगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू गुड़े बात करें 2000 गुड़े केल्विन से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है। तो अगर आंसर आए बेटा बात करें 2000, लेस देन 2000, मोर देन 2000, मोर देन 2000, मुझे टेम्परेचर कितना चाहिए गुड़े बात करें, अभी टेम्परेचर दीदी बात करें गिब्स एनर्जी के लिए कितना बेटा बात करें 2000 केल्विन पर फॉर बेटा बात करें, जल्दी बोलो क्या गुड़े बात करें, नेगेटिव वैल्यू और बेटा बात करें क्या, नेगेटिव वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो उसके लिए बेटा बात करें टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर वैल्यू शुड बी गुड़े बात करें मोर देन 0। गुड़े बात करें समझ पा रहे हो। फॉर गुड़े बात करें डेल जी, हाँ फॉर नेगेटिव गुड़े बात करें वैल्यू ऑफ डेल जी, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर बेटा बात करें क्या होनी चाहिए, शुड बी गुड़े बात करें क्या 2000 केल्विन से ज्यादा, टेम्परेचर की वैल्यू मोर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 2000 केल्विन। समझ पा रहे, आंसर ये है ना कि आंसर ये है। ये आंसर तो केवल इतना बता रहा है कि डेल जी की वैल्यू जीरो करने के लिए कम से कम टेम्परेचर इतना होना चाहिए, समझ पा रहे हो। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है, जब गुड़े डेल जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए 2000 से ज्यादा। अब सोचो दीदी बात कर अपन को कहां से स्टार्ट करना पड़ा क्वेश्चन, जब तुमने डेल जी नहीं दे रखा है, तो मैंने कहां से स्टार्ट किया कि कम से कम गुड़े बात कर टेम्परेचर वो मैं क्या लूं कि जिसपे गुड़े बात करें मेरा डेल जी क्या हो जाए, जीरो आ जाए, वो पॉजिटिव ना रहे, समझ पा रहे, इसलिए अपने जीरो से कंसिडर करना उसको स्टार्ट कीजिए। मुझे वैल्यू अपने दे नहीं रखी है तो हमने क्या मान लिया उसको, और फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर किया तो डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। बताओ अगला क्वेश्चन करो, अगले इसमें कोई इसमें अगर कोरिलेशन यूज करें डेल एच इज इक्वल्स टू डेल एच इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी, तो फिर तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा दीदी बात कर, वही तो किया, वही किया आपने, देखो ना बेटू आपने जो किया वो यही किया, पर मैंने यहाँ पे दीदी गिब्स एनर्जी के रिस्पेक्ट में बता दिया कि तुम कम से कम इतना कितना ले रहे, जीरो। अभी जैसे मैं आपसे बताऊं कि आप कहना चाह रहे कि चेंज इन एंट्रोपी का, चेंज इन दीदी एंथैल्पी और टाइम के रिस्पेक्ट में आप ले लो, बिल्कुल ले लो, इससे आपका टेम्परेचर आ जाएगा। आप टेम्परेचर को इधर पुट कर दोगे, डेल एच को इधर पुट कर दोगे, और ये क्या आ जाएगा बेटा बात कर बताओ, डेल एस आ जाएगा, तो टेम्परेचर तुम्हारा अभी भी 2000 आ जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या ये पता चला कि टेम्परेचर पे दीदी बात करें डेल जी का क्या हो रहा है, तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इतने टेम्परेचर पे डेल जी भी जीरो है। लेकिन मुझे पूरी बात करें डेल जी को नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव के लिए मुझे बात करें इस क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये तुम बढ़ा सकते नहीं तो तुम्हें इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा टेम्परेचर 2000 आया उससे भी तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा लेना है, समझे।
टेम्परेचर तो निकल जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन गिब्स एनर्जी और रिएक्शन की गुड़े बात करें, नेचर के बारे में नहीं बता पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 करो आगे।